श्री, तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे एक ही बात बार बार क्यों बतानी पड़ती है पूजा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राकेश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए राकेश गुस्से से पूजा की तरफ देखने लगा। पूजा के लिए राकेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही पूजा पर बरस पड़ता था। पहले पहले पूजा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राकेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो पूजा ने खुद को ही बदल दिया। अब राकेश के कुछ कहने या ना कहने से पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राकेश की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाई सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पूजा ने पूरी कोशिश की थी कि राकेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में पूजा को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राकेश सीधा पूजा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद पूजा राकेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वो चाहती भी तो कहा। अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पूजा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। पूजा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से काव्य डिस्टर्ब हो। काव्य की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्य ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राकेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। राकेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? काव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। राकेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? राकेश ने गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, थोड़ी सी रोटी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा लो, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा दोष निकाले, हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राकेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो काव्य की बातें सुन रहा था। काव्य उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राकेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना? काव्या ने राकेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राकेश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पूजा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राकेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पूजा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्य ने दिखाई
वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। और उसकी विदाई पर राकेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राकेश की ये बात सुनकर पूजा और काव्य की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झाँकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चले जाओ। प्लीज़ रिस्पेक्ट दी उम्र। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।